और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर निशाना साधा है। भजनलाल को तमाम बातों की जानकारी नहीं, ये गहलोत का कहना है। पहली बार सीएम और विधायक बने हैं और उनको कई बातों की जानकारी नहीं है, ये इस दौरान कहा गया है। तो देश में आपातकाल को लेकर के सियासी जो जंग है, जुबानी जंग जो है वो इस पर जारी है। वहीं सीएम भजनलाल के बयान पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तंज कसा है। गहलोत ने कहा कि सीएम को पूरी जानकारी नहीं है। भजनलाल पहली बार विधायक बनने के साथ ही सीएम बने हैं। इमरजेंसी को लेकर हमने पब्लिकली खामियों को कबूला है, वो चैप्टर क्लोज हो चुका है। वहीं डिप्टी सीएम बैरवा ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। तो भजनलाल को भी इतने नए हैं ना, वो पहली बार मुख्यमंत्री बन गए, पहली बार विधायक बने हैं, नौजवान है, तो अभी उनको कई जानकारी है नहीं, इसलिए ऐसी बातें बोल देते। मैं माइंड नहीं करना चाहिए, वो भजनलाल ही है। भजनलाल ही भजन करने वाले भी होते हैं। इसलिए क्या है कि उनको तमाम बातों की जानकारी नहीं है। देखो, हमारी भारतीय जनता पार्टी जो संस्कार, रीति और एक विजन लेके काम करने वाली पार्टी है, और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है, उस विजन को आगे बढ़ाते हुए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी जो 1.5 साल में काम किया है, वो काम जनता उसको सराह रही है। और वो इनको अपच हो रही है हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी को और उनकी पार्टी को। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जिस तरह से आपकी पार्टी में पूरे 5 साल ऐसे ही कुर्सी का खेल चला था, वो भी आज आपको हमारी वाली पार्टी में क्यों नज़र आ रहा? भारतीय जनता पार्टी एक है, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और जिस तरह की आप अपनी पार्टी का ध्यान रख, तो हमारी पार्टी का हम ध्यान रखें। इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा कि आप इस जनता के हित में अगर कोई सलाह, कोई राय देना चाहो, तो निश्चित रूप से हमारे मुख्यमंत्री जी उन पे काम करते। आप जनता की हितों की बात करो, न कि आप हमारी पार्टी में क्या हो रहा, आपकी पार्टी में क्या हो रहा, ये आप अपने अपने संभालो। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अरुण हर्ष हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरुण, सबसे पहले क्योंकि ये जो जुबानी जंग है वो अभी भी जारी है, और जिस तरीके से स्टेटमेंट दिया गया पूर्व मुख्यमंत्री के द्वारा, और ये कहा गया कि भाई पहली बार के विधायक हैं और पहली बार मुख्यमंत्री बने हैं, हालांकि इसका जवाब जो है वो उप मुख्यमंत्री के द्वारा दिया गया है। शुभेंदु, देखिए, पिछले 3 दिनों से लगातार जिस तरह से बयान आ रहे, सबसे पहले बयान आया था जो स्कूल के उद्घाटन को लेकर, उसके बाद आया था कि मुख्यमंत्री को हटाने का षड्यंत्र चल रहा है, और अब बात की जाए आपातकाल को लेकर जिस तरह से बयानबाजी हो रही है, जिस तरह से कल जो है संविधान हत्या दिवस के रूप में जब मुख्यमंत्री ने उद्बोधन देते हुए कांग्रेस को घेरा था और बताया था किस तरह से आपातकाल के दौरान जो लोगों के घरों में मौत हो जाती थी तब भी उनको जेल से रिहा नहीं किया जाता था, यानी कि वो बुरा एक्शन था। उसी बात को लेकर जो है पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि शायद कांग्रेस ने उस समय इमरजेंसी के बाद अपनी गलतियां मानी थी और उन्होंने माना कि कुछ कमियां रही थी, उसको लेकर कांग्रेस ने खेद जता दिया था, लेकिन बीजेपी इसको भुनाना चाहती है। और जिस तरह से जो है बीजेपी लगातार कांग्रेस को घेर रही है, तो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये कहा कि शायद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को इस बात की जानकारी नहीं है कि आपातकाल के बाद भी हम लोग भी जेल गए थे। उन्होंने उदाहरण दिया था कि चिकमंगलुरु से जब सांसद जीत कर आई थी इंदिरा गांधी और उन्हें संसद में नहीं जाने दिया, गिरफ्तार किया, तो लाखों लोगों ने जेल में जो है जाकर आए थे। तो उन्होंने कहा इमरजेंसी जैसे हम लोग भी जेल जाकर आए, हमें भी पता है जेल में जाना किस तरह का होता है, लेकिन कांग्रेस ने इमरजेंसी को लेकर बहाना और खेद जता दिया था। उसके बावजूद ही लगातार बीजेपी इस पर जो है राजनीति कर रही है। और बात की जाए भजनलाल की, तो मुख्यमंत्री पहली बार विधायक बने हैं, पहली बार मुख्यमंत्री बने हैं, उन्हें इन बात की जानकारी नहीं है कि आपातकाल के बाद इंदिरा गांधी को जेल में भेजा गया था। इसी बात को लेकर कहा था पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, भजनलाल है, भजन करते रहते हैं। तो इस तरह से जो है एक बात कह सकते हैं, इमरजेंसी की बात को लेकर ये बात कर रहे थे। इसके अलावा एक बात और जोड़ना चाहूंगा शुभेंदु, जिस तरह से जो है संजीवनी घोटाले को लेकर भी उन्होंने कहा कि गजेंद्र सिंह शेखावत को आगे आकर विड्रॉल करना चाहिए केस को, किस तरह से जो है 15 पेशियों पे हम लोग लगे हुए। मैंने तो उनका नाम लिया था सिर्फ कागजों के आधार पर, लेकिन उन्होंने मेरे खिलाफ जो मानहानि का केस लगाया, 15 पेशी अभी तक हो चुकी है। तो कह सकते हैं लगातार, कल भी आप देखिए गजेंद्र सिंह शेखावत को भी गिरने का काम किया था, हमारी सरकार को गिराने का काम किया था। और वही अगर बात की जाए तो आज फिर दोबारा जो है शेखावत को संजीवनी घोटाले को लेकर जिस तरह से बातचीत की है, तो कह सकते हैं बीजेपी की तरफ से जो है
जो जवाब दिया जाता है। पूर्व मुख्यमंत्री लगातार 3 दिनों से सुर्खियों में बने हुए हैं, लगातार बयानबाजी दोनों पार्टियों के बीच में देखने को मिल रही है। और सोशल मीडिया से अलग हट करके मीडिया में जा करके ये स्टेटमेंट लगातार दिए जा रहे हैं। खैर, बहुत शुक्रिया अरुण हर्ष इस पर जानकारी देने के लिए।